कर दिया है क्योंकि नंबर्स बहुत ख़तरनाक और मज़ाक़ ख़ेज़ हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ये वीडियो आपका सरमाया बचा सकती है। वेलकम टू Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. मैंने आज की फाइल्स का निचोड़ निकाल लिया है जो आपको कोई और एनालिस्ट नहीं बताएगा। फॉरेनर्स और लोकल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ऐसी मूव ली है जो रिटेल इन्वेस्टर को तबाह कर सकती है। इस वीडियो में हम एक एक सेक्टर का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको रोटेशन का सच बताएंगे। याद रखें कि इक्विटी मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ डेटा को समझने से ही मुमकिन है। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहें क्योंकि मैं आपको ट्रेंड कंफर्म करके दूंगा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज रेगुलर इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग की है जो कि PKR 464.26 मिलियन बनती है। ये एक बहुत बड़ा एग्जिट है जो दिखाता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इतनी बड़ी सेलिंग हमेशा मार्केट पर दबाव बढ़ाती है और सेंटिमेंट को ख़राब करती है। आपको ये समझना होगा कि लोग हमेशा एग्जिट करते वक्त रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करते हैं। जब 464 मिलियन का माल मार्केट में फेंका जाए तो प्राइसेस गिरना लाजमी होता है। हमने देखा है कि इन्होंने ख़ास तौर पर हैवी वेट सेक्टर्स को निशाना बनाया है। इस सेलिंग प्रेशर को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आज मार्केट को सहारा देने की कोशिश की है और 363.89 मिलियन की बाइंग की है। हालांकि इनका जज्बा पॉजिटिव है लेकिन ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग का पूरा प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर सके। इनकी बाइंग ज़्यादातर उन शेयर्स में है जो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सस्ते लग रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक मजबूत पिलर रहे हैं लेकिन आज वो भी दबाव में नजर आए। ओवरऑल फॉरेन सेंटिमेंट आज नेगेटिव ही रहा क्योंकि नेट आउटफ्लो $100 मिलियन से ऊपर है। आपको देखना होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज कहाँ खरीद रहे हैं और फॉरेनर्स कहाँ बेच रहे हैं। इन दोनों का डाइवर्जेंस मार्केट में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। चलते हैं लीपी नॉर्मल की जानिब। आज की मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर हमारा रिटेल इन्वेस्टर यानी इंडिविजुअल्स हैं। इन्होंने रेगुलर मार्केट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बाइंग की है। इतनी बड़ी बाइंग दिखाती है कि रिटेल इन्वेस्टर को लग रहा है कि मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है। लेकिन याद रखें कि रिटेल हमेशा स्मार्ट मनी का एग्जिट पर ख़रीदारी करता है। जब 1.12 बिलियन का बोझ सिर्फ आम आदमी उठाए तो मार्केट के गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है। ये एक क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है जहां बड़े लोग माल बेच कर निकल रहे हैं। क्या हमारे रिटेल भाई इतना बड़ा बोझ मज़ीद उठा सकेंगे या ये क्रैश की शुरुआत है? लोकल इंस्टीट्यूशंस आज मुकम्मल तौर पर बेचने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। म्यूचुअल फंड्स, लोकल कंपनीज, बैंक्स, DFIs सब ने मिलकर सेलिंग की और मार्केट को मज़ीद नीचे धकेला। जब हमारे बड़े फंड मैनेजर्स और बैंक्स एक साथ बेचना शुरू करें तो समझ जाएं कि ख़तरा करीब है। ये इंस्टीट्यूशंस हमेशा रिटेल से पहले एग्जिट करते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकें। इनका एक साथ इतना बड़ा एग्जिट दिखाता है कि उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कोई मसला नज़र आ रहा है। इनकी सेलिंग ने आज रिटेल की बाइंग को भी नज़रअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं कि स्मार्ट मनी यानी फॉरेनर्स कहाँ से एग्जिट हुए हैं। सबसे बड़ा एग्जिट उन्होंने कमर्शियल बैंक सेक्टर से किया है। बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स का इंजन होता है और वहाँ से इतना बड़ा एग्जिट एक खतरे की घंटी है। टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर का पैसा बाहर निकाल लिया गया है। टेक्नोलॉजी और फूड सेक्टर्स भी इनकी सेलिंग से महफूज नहीं रहे और वहाँ भी आउटफ्लो ही देखा गया है। फॉरेनर्स उन सेक्टर्स को छोड़ा है जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा है ताकि वो आसानी से निकल सकें। अगर आप इन सेक्टर्स में हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं तो फ़ौरन मुहतात हो जाएं। क्या ये सारा पैसा मार्केट से बाहर गया या रोटेट हुआ? डेटा के मुताबिक फॉरेनर्स ने इक्विटी से मुकम्मल एग्जिट नहीं किया बल्कि कुछ पैसा रोटेट भी किया है। इन्होंने बैंक से पैसा निकालकर सीमेंट में, पावर जनरेशन में, कुछ फर्टिलाइजर में बाइंग की है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी अब वैल्यू और डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ मूव कर रहा है। यह रोटेशन दिखाती है कि मार्केट का ट्रेंड ग्रोथ से हटकर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। लोकल्स ने आज उन सेक्टर्स में बाइंग की है जहां से फॉरेनर्स एग्जिट कर रहे थे। कमर्शियल बैंक्स में लोकल इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स ने बाइंग की। इसका मतलब है कि फॉरेनर्स का सारा बेचा हुआ माल लोकल रिटेल ने उठाया है।
टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी में भी लोकल्स ने बाइंग करके प्राइसेस को संभालने की कोशिश की है, लेकिन सीमेंट और पावर में लोकल्स ने सेलिंग की जहां से फॉरेनर्स खरीद रहे थे। ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि स्मार्ट मनी के साथ हैं या रिटेल हर्ट के साथ। टेक्नोलॉजी सेक्टर का आज सेंटिमेंट काफ़ी कमज़ोर नज़र आया। फॉरेनर्स ने टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर से काफ़ी स्टॉक्स बेचे हैं। हालांकि ये अमाउंट बैंक्स के मुकाबले में छोटी है, लेकिन टेक स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी के लिए ये काफ़ी है। लोकल्स ने टेक सेक्टर में काफ़ी हिम्मत दिखाई और इन शेयर्स को गिरने से बचाया। टेक सेक्टर अक्सर फॉरेन इंटरेस्ट पर चलता है और इनका एग्जिट एक नेगेटिव सिग्नल है। अगर टेक स्टॉक्स में मजीद इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई तो करेक्शन गहरी हो सकती है। आपको इन शेयर्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मुनाफा ज़ाया ना हो। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज जो एक्टिविटी हुई वो दिखाती है कि रिटेल अभी भी उम्मीद पर कायम है। फॉरेनर्स ने बेचा लेकिन रिटेल ने माल उठा लिया। आज के दौर में टैक्स एक्सपोर्ट्स और डिजिटल ग्रोथ की वजह से ये सेक्टर हमेशा फोकस में रहता है, लेकिन जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकल जाए तो सेक्टर का मोमेंटम टूट जाता है। मई 15 का डेटा टेक सेक्टर के लिए एक वार्निंग साइन है कि यहाँ मजीद बाइंग से बचा जाए। मार्केट में मजीद अच्छी एंट्री तब मिलेगी जब फॉरेनर्स दोबारा टेक स्टॉक्स में इंटरेस्ट लें। फिलहाल ये सेक्टर वेट एंड वॉच की लिस्ट में होना चाहिए। ऑल अदर सेक्टर्स में आज एक बहुत बड़ी हैरत अंगेज मूव देखी गई। फॉरेनर्स ने मिसलेनियस सेक्टर्स में 66.70 मिलियन रुपीस की नेट बाइंग की है, जो एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि वो छोटे और अंडरवैल्यूड सेक्टर्स में अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। लोकल्स ने इन सेक्टर्स में से माल निकालकर ब्लू चिप्स की तरफ रोटेट किया। ये एक डायरेक्ट एक्सचेंज है जहां स्मार्ट मनी सस्ते शेयर्स खरीद रहा है और रिटेल महंगे शेयर्स। अब आपको देखना चाहिए कि कौन से छोटे सेक्टर्स हैं जहां फॉरेनर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इन नीश मार्केट्स में आने वाले दिनों में बड़ी मूव्स देखी जा सकती है। सीमेंट और पावर सेक्टर्स आज की मार्केट के असली सुपरस्टार साबित हुए। सीमेंट में फॉरेनर्स ने 52.11 मिलियन पीकेआर की बाइंग की, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का इशारा हो सकता है। पावर सेक्टर में पीकेआर 45.13 मिलियन का इनफ्लो दिखाता है कि एनर्जी सेक्टर में वैल्यू वापस आ रही है। लोकल्स इन सेक्टर्स में सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर में फंसे हुए हैं। जब फॉरेनर्स ऐसे सेक्टर्स में पैसा डालें तो रिटेल बेच रहा हो तो वो हमेशा विन विन सिचुएशन होती है। इन दोनों सेक्टर्स पर मई 15 के बाद काफ़ी उम्मीदें वापस तक की जा सकती हैं। इन शेयर्स में मौजूद इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि बाइंग सिर्फ रिटेल ने की है। जब म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहे हों तो रिटेल का खरीदना डेंजर जोन होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां बड़ा माल रिटेल की पॉकेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर मार्केट में कल मजीद सेलिंग आई यानी मंडे को, तो रिटेल के पास मजीद पैसा होगा या नहीं, मंडे को देखेंगे। लिक्विडिटी का ये क्रंच मार्केट को फौरन नीचे गिरा सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कैश पर बैठ गए हैं और बॉन्ड्स, टी बिल्स की तरफ अपना पैसा रोटेट किए जा रहे हैं। आपको हमेशा इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रेड करना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ। इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नए सौदे लेने से पहले एहतियात लाजमी है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ग्रीन कैंडल्स देखकर फोमो का शिकार हो जाते हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि वो ग्रीन कैंडल्स सिर्फ रिटेल की वजह से हैं, ना कि रियल स्ट्रेंथ की वजह से। फियर एंड अर्जेंसी का ये माहौल आपको गलत फैसले करने पर मजबूर कर सकता है। जब आप देखते हैं कि बैंक्स गिर रहे हैं तो आप जज्बात में आकर बाइंग करते हैं, जो कि गलत है। स्मार्ट मनी एग्जिट कर चुका है और आपको भी उनका रुख देखना चाहिए। डोंट बी द लास्ट पर्सन होल्डिंग द बैग जब मार्केट क्रैश हो जाए। डेटा पर यकीन रखें और जज्बाती ट्रेडिंग से मुकम्मल परहेज करें। कंक्लूजन एंड ट्रेंड कंफर्मेशन। मई 15, 2026 का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मार्केट एक कंफर्म्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। ट्रेंड फिलहाल बेरिश है क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एग्जिट किया है। सिर्फ सीमेंट और पावर सेक्टर्स में थोड़ी उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल इक्विटी मार्केट दबाव में रहेगी। जब तक म्यूचुअल फंड्स और फॉरेनर्स दोबारा बाइंग शुरू नहीं करते, मार्केट का ट्रेंड ऊपर नहीं जाएगा। मैं कंफर्म करता हूं कि स्मार्ट मनी बैंक से निकलकर कैश और डिफेंसिव सेक्टर्स में जा चुका है। इसलिए आपको भी अपना पोर्टफोलियो डिफेंसिव रखना चाहिए और मजीद बाइंग से गुरेज करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। हैप्पी ट्रेडिंग।